बात बिहार की राजनीति की, इंडिया में शामिल हुई वीआईपी की। लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में एक और दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो गया है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी को आरजेडी कोटे से 3 सीटें दी हैं। तेजस्वी ने दावा भी किया कि इस बार बिहार से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। जिस गठबंधन में 5 बार के सांसद पप्पू यादव को पूर्णिया के एकमात्र सीट मांगने पर पैदल होना पड़ा, बिहार के उसी इंडिया अलायंस में विधायकी का चुनाव नहीं जीत सकने वाले मुकेश सहनी को तेजस्वी ने 3 सीटें दे दी। आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देकर मुकेश सहनी का दिल बाग बाग कर दिया। मुकेश सहनी को लालू की विचारधारा प्यारी लगने लगी। तेजस्वी को भी मुकेश सहनी संघर्ष के सिपाही नजर आने लगे। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने काफी परिश्रम किया, काफी मेहनत की, अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में, उनकी समस्याओं को उठाया, उनके अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल छटाने का काम करेगी। मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाते ही तेजस्वी ने चौंकाने वाले नतीजे की मुनादी की, लेकिन सत्ताधारी खेमे ने दावा किया कि पिछली बार तो एक फिसल गई थी, इस बार बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए के खाते में ही आएगी। इंडिया गठबंधन तो हाथ मलता रह जाएगा। हमने पहले ही कहा है कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म हो जाएगा, कोई भविष्य नहीं है। अभी देखिए ना होगा। आज की तारीख में पिछली बार हम 3 दल मिलकर हम लोगों ने 40 में से 39 जीती थी, अब तो 5 दल हैं, 40 की 40 जीतेंगे। हम लोगों ने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और चुनाव का समय था और हम लोगों ने निर्णय लिया था, भाई जब तक आरक्षण पे दल समझौता नहीं होगा तब तक वैसे गठबंधन नहीं करना है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प यात्रा के तहत हाथ में गंगा जल लेके सभी लोगों ने, हमने खुद भी संकल्प लिया था, कसम खाया था कि अपने आने वाले पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जब तक आरक्षण नहीं देगा तब तक गठबंधन नहीं करेंगे। तो उस निर्णय के तहत हम भाजपा से गठबंधन नहीं किए। उसके बाद रहा कि अभी उसके बाद क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे और फिर लगा कि नहीं, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कई बार उन्होंने वादा किया है और वादा करने के बाद भी पूरा नहीं किए, तो निश्चित तौर पे सरकार बदलेंगे और जब नए सरकार बनेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार में हमारी ताकत होगा और वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि आरक्षण हो। और राहुल गांधी जी का भी एजेंडा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या है उतने उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो उस एजेंडा के तहत अभी हम लोगों ने महागठबंधन में आए हैं। 3 लोकसभा सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर, और वहाँ पे हम लोग जीतेंगे। हमारे पार्टी के नेता दिल्ली में जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे, अपने हक अधिकार की आवाज उठाएंगे। कल तक ऐसा कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं।
आरजेडी सबसे अधिक 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। बाकी 5 सीटों पर लेफ्ट अपने उम्मीदवार उतारे हैं।